हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जब जल्दी सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं तो तभी तो वो देखती कि नीचे हॉल सेट पे सब लोग ही बैठे हुए हैं। तो रितु वो जब ये देखती है और तभी सब लोग जब रितु को देखते हैं तो तभी सब लोग जल्दी से रितु के पास आ जाते हैं और कि खड़े हो जाते हैं। और रितु की मम्मी रितु को बोलती है गुस्से में, तुम्हें हमने मना किया था रितु, तुम नहीं सुनी। हाँ रितु, तुम चली गई उसके साथ। ये और रितु तुम्हारी क्या हालत बना दी उसने तुम्हारी। हाँ रितु, तुमने हमारी क्यों बात नहीं सुनी, तुम क्यों गई रितु। हाँ क्यों गई तुम। तो रितु की जैसे बोलती है तो तभी आदि के पापा जब पूछते रितु से उन तीनों के बारे में तो तभी रितु वो कुछ भी नहीं बोलती है। और रितु वो सीधा वहाँ चली जाती है अपने रूम की तरफ। और रितु वो अपने रूम की तरफ जाके रितु वो सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है। और रितु वो अपने रूम के अंदर घुस के रितु वो सीधा बेड के पास जाती है। रितु बेड के साइड से अपना फ़ोन लेती है और रितु वो अपने फ़ोन से सीधा उस लड़की के नंबर को ब्लॉक कर देती है और डिलीट कर देती है। उसके बाद रितु वो बेड के साइड पे अपने फ़ोन को रख देती है और रितु वो सीधे बैठ जाती है। और रितु सीधे बैठ के रितु वो रोने लगती है। तो ऐसे करके इन लोगों का ये दिन गुजर जाता है। फिर देखे आते कि रात के 1 बजे देखे आते कि रितु वो रूम पे से लेटी हुई थी बेड पे और वो जगी हुई थी और रितु की आंखों पे आंसू था और रितु की आंखें बहुत ही रेड हो गई थी। तो रितु ऐसे बेड पे लेटी हुई थी तो तभी रितु के फ़ोन पे कॉल आने लगता है। तो रितु के फ़ोन पे जब कॉल आने लगता है तो तभी रितु जब ये देखती है तो तभी रितु वो सीधा बिस्तर पे बैठ जाती है। और रितु वो बेड के साइड से अपना फ़ोन लेती है जब और अपने फ़ोन की तरफ जब देखती है तो तभी रितु वो देखती है कि जिया उसे फ़ोन कर रही है। तो रितु जब ये देखती है तो रितु वो जिया के कॉल को रिसीव करती है और बोलती है क्या हुआ। हाँ अभी कॉल क्यों कर रहे हो, तुम सोए नहीं अभी भी। तो जैसे बोलती है तो वैसे जिया बोलती है नहीं मैं नहीं सोया अभी भी। और क्या, तुम अभी जल्दी से घर से बाहर आओ, मैं घर के बाहर हूँ। तो जिया से बोलती है अब तो बोलती है क्या तुम यहाँ भी क्या करने के लिए आई हो। तो रितु से बोलती है अब तो जिया बोलती है तुमसे मिलने के लिए आई हो, अभी जल्दी आओ घर से बाहर। कल चली जा रही ना तुम सुबह, चलो मिलने के लिए आई हो, अभी जल्दी आओ घर से बाहर, खड़ी हुई हो। तो जैसे बोलती है तो रितु बोलती है ठीक है आ रही। तो रितु जैसे बोलती है तो जिया बोलती है हाँ आओ जल्दी। तो जिया वो कॉल कट कर देती है। तो रितु जब ये देखती है तो तभी रितु वो बेड की साइड पे अपने फ़ोन को रखती है और रितु वो सीधा बिस्तर से खड़ी हो जाती है। और रितु वो सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। और रितु वो रूम से बाहर निकल के रितु वो सीधा नीचे हॉल के साइड पे आती है। और रितु वो नीचे हॉल के साइड पे आके रितु वो घर के मेन दरवाजे के सामने आती है। और रितु घर का मेन दरवाज़ा खोलती है जब तो तभी रितु वो देखती कि जिया वो घर के बाहर खड़ी हुई है उसकी गाड़ी के सामने। तो रितु जब ये देखती है तो रितु वो सीधा घर से बाहर निकल जाती है। और रितु वो सीधा जिया के सामने से खड़ी हो जाती है। तो जिया उसे रितु को देखती है तो जिया बोलती है हाँ भागी तुम, क्या हुआ तुम्हें, हाँ क्या हुआ। तो जिया से बोलती है तो रितु बोलती है चल कुछ भी नहीं। तो रितु से बोलती है तो जिया बोलती है क्या कुछ भी नहीं है। हाँ क्या है, आँखें तुम्हारी ऐसी क्यों है। हाँ तो जैसे बोलती है अब तो बोलती है नहीं कुछ नहीं। तो जैसे बोलती है जैसे बोलती है क्या कुछ नहीं। हाँ क्या हुआ। हाँ तुम्हारी आँखें इतनी लेट क्यों लग रही है। हाँ क्या हुआ। तो जैसे बोलती है तो बोलती है कुछ भी नहीं बोल रही हूँ ना, कुछ भी नहीं। तो रितु से बोलती है तो जिया वो रितु के गाल पे खींच के थप्पड़ मार देते बोलती क्या। हाँ क्या कुछ भी नहीं। हाँ मैं देख रहा तुम्हारे आंखें रेड रेड है और बोली कुछ भी नहीं। क्या हुआ। तो जिया से बोलती है तो रितु वो रोने लगती है। अरे तो वो जिया को बोलती है मैं रोई इसलिए रोई बहुत इसलिए लग रही है ऐसे रोई मैं। तुम तो नहीं सुन रही हो ना मेरी बात, नहीं सुन रही हो, क्यों ऐसी कर रही हो। हाँ क्यों मुझे क्यों अपने साथ नहीं रखना चाहती, क्यों नहीं चाहती तुम मैं तुम्हारे साथ रहूं, क्यों नहीं चाहती तुम, क्यों ऐसी कर रही हो। हाँ
क्यों नहीं सुन रही हो? और अभी तुम आई हो मुझसे मिलने के लिए? हाँ, मैं कल सुबह चली जा रही, उससे मुझसे मिलने के लिए आई हो तुम? हाँ, क्यों आई मिलने मुझसे? क्यों आई तुम? क्यों आई यहाँ पे? अगर तुम्हें इतना ही मुझे देखने का शौक है, हाँ, इतना ही मेरे पास रहने का शौक है तुम्हारा, तो क्यों क्यों ऐसी कर रही हो? क्यों ऐसी कर रही हो तुम? क्यों नहीं रख रही हो? क्यों नहीं रखना चाहती तुम अपने पास मुझे? क्यों नहीं रखना चाहती? किस लिए? मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, हाँ, कि मेरे पापा ने बोला मुझे कि मुझे देखिए कल सुबह चले जाएंगे और मुझे यहाँ पे नहीं आने देंगे कभी भी। फिर भी तुम ऐसी कर रही हो, हाँ, नहीं सुन रही हो? मेरे मम्मी पापा अगर मुझे वहाँ से नहीं है वहाँ पे आने के लिए देंगे तो मैं कैसे आऊँगी? कैसे आऊँगी? तुम जब बुलाओगी यहाँ पे तो मैं कैसे आऊँगी? और तुम आओगी बोल रही हो मुझे ऐसी? हाँ, तुम आओगी वहाँ पे, हाँ, मुझे यहाँ पे ले आने के लिए? हाँ, कैसे लेके आओगी तुम मुझे वहाँ से यहाँ पे? कैसे लेके आओगी? हाँ, मेरी मम्मी पापा तुम्हें वहाँ से मुझे लेके आने देंगे? यहाँ पे आने देंगे? हाँ, जो तुम मुझे ऐसी बोल रही हो तुम लेके आओगी? अगर नहीं आने देंगे यहाँ पे तुम लेके आओगी? कैसे लेके आओगी? हाँ, कैसे? तुम जैसे बोल रही हो मुझे जिया, हाँ, तूने तो मुझे रोते रोते जिया कैसे बोल दिया। तो तभी जिया व्रत की तरफ ही देख रही थी। तो तभी जिया व्रत को बोलती थी, ठीक है, जाओ जाकर लेके आओ सामान अपने, अच्छा ना मेरे साथ भी। तो जिया वो जब तो कैसे बोलती है, तेरे तो जब ये सुनती है तेरे तो क्या आंखों से आंसू गिर रहे थे, तेरे तो बोलती है क्या, तो जैसे बोलती है जब जिया बोलती क्या सुना नहीं क्या अपने सामान और चलो मेरे साथ अभी तुम चलो। तो जिया से बोलती है तभी तो वो अपने आंखों से आंसू को साफ करते बोलती है ठीक है अभी लेके आ रही हूँ, रुको अभी लेके आ रही हूँ मेरे सामान। तो सब डरे तो वो सीधा घर के अंदर चली जाती है। तो जिया वो जब ये देखती है तो जिया वैसे चित्र से खड़ी रहती है अपने गाड़ी के सामने। तो वो जब थोड़ी देर बाद ही आ जाती है अपने लगेज अपने हाथ पे लेके और अपना फ़ोन अपने हाथ पे लेके घर से बाहर, और आके जब जिया के सामने की खड़ी होती है तो जिया जब ये देखती है तो जिया वो सीधा गाड़ी के डिक्की के पास जाती है। जिया वो गाड़ी का डिक्की खोलती है और रितु की तरफ देखने लगती है। तो रितु वो जब ये देखती है जब रितु अपने लगेज अपने हाथों पे लेके सीधा गाड़ी के डिक्की के पास आती है और रितु वो जब से अपने लगेज के बैग को से उठाने जाती है तो रितु से उठा नहीं पा रही थी। तो तभी जिया वो जब ये देखती है तभी जिया से गुस्से में रितु के हाथों से लगेज को से ले लेती है। जिया से लगेज को उठाती है, जिया से लगेज को से रख देती है गाड़ी के डिक्की पे। उसके बाद जिया वो गाड़ी के डिक्की को से गुस्से में से बंद करती है। उसके बाद जिया वो सीधा गाड़ी के ड्राइवर सीट पे जाके बैठ जाती है। तो रितु वो जब ये देखती है तो रितु वो सीधा गाड़ी के ड्राइवर पास वाली सीट पे जाती है, जाके सीधा बैठ जाती है। तो जिया वो जब ये देखती है तो जिया वो गाड़ी स्टार्ट कर दिया। जिया वो रितु को लेकर सीधा निकल जाती है अपने घर के लिए। तो जिया वो तभी ड्राइविंग करी थी तो रितु वो गाड़ी के ड्राइवर पास वाली सीट पे बैठी थी और रितु से जिया की तरफ देख रही थी और रितु वो बहुत ही खुश हो गई थी मन में। रितु वो बहुत ही खुश हो रही थी और रितु से जिया की तरफ देख रही थी। तो जिया से ड्राइविंग करती है तो जिया उसे ड्राइविंग करते तो जिया उसे रितु की तरफ देखती है। तो रितु जब ये देखती है तो रितु वो जिया के सामने से अपने नज़र हटा लेती है और रितु वो उसे गाड़ी के विंडो के साइड पर अपने मुँह कर लेती है और रितु उसे बाहर की तरफ देखने लगती है। तो जिया वो तो ड्राइविंग कर रही थी तो जिया वो जब ये देखती है तो जिया से रितु की तरफ देखना बंद करती है। जिया वो ड्राइविंग करती है तो जिया वो एकदम से एक साइड पे जाके उसे गाड़ी को से रोक देती है। तो जिया वो जैसे करती है तो रितु से जिया की तरफ देखती है बोलती क्या क्या हुआ। तो वो जब जिया से बोलती है तो तभी जिया वो रितु की तरफ ही देख रही थी। तो तभी जिया वो एकदम से रितु के एकदम करीब जाती है। जिया उसे ड्राइविंग वाली सीट पे बैठी थी तो जिया से बैठी रहती है। जिया एकदम से रितु के करीब जाती है। जिया एकदम से रितु के गर्दन को अपने हाथ से पकड़ लेती है और अपनी तरफ करती है जब तो तभी रितु वो बोलती क्या कर रही हो जिया
तो ऐसे बोलती है, अब तैसे बोलती है। अच्छा, हाँ? तो मैं भी खुशी में ठीक है। तो ऐसे बोलती है, तेरे तो बोलती है नहीं तो नहीं। तो ऐसे बोलती है, तैसे बोलती है। अच्छा, कुछ नहीं तुम। फिर तो मुझे तो लगा कि तुम खुश होगी बहुत। तो तुम खुश नहीं हुई? हाँ, तुम चाहती थी ना मेरे पास रहना। अरे तो अभी मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ मेरे साथ करके घर पे, तो तुम अभी खुश नहीं हुई? हाँ रितु, क्या रितु, तो तुम्हें मैं छोड़ के आऊँ आदि के घर पे फिर से? तो जिया मुझे रितु कैसे बोलती है, तो तभी रितु बोलती हूँ क्यों? अब नहीं 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 नहीं, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। तो रितु ऐसे बोलती है, जैसे बोलती है खुश हो? अच्छा, तुमने तो अभी बोला तुम खुश नहीं हो। तो जैसे बोलती है, बोलती है वो मैंने डर के बोला, डर की थी ना। तो जैसे बोलती है, जैसे बोलती है डर के बोला? क्यों डर के, क्यों बोला? डर क्यों गई थी तुम? हाँ, तो जैसे बोलती है, तो बोलती है वो तुम अचानक से ऐसी गाड़ी रोकी ना, वो ऐसी ऐसी तुम ऐसी ना, ऐसे देखो गर्दन पे से हाथ रखी हुई हो तो हाँ, तुमने ऐसे पूछा तो मैंने ऐसे बोला तुम्हें। तो डर के बोला ना, डर के बोला मैंने ऐसी। मैं अगर तुम्हें बोलती है मैं खुश हूँ तो तुम मुझे अभी क्या करती? तो ऐसे डर के बोला मैंने सी। तो जैसे बोलती है, जैसे बोलती है क्या करती मैं? तुम अगर ऐसी बोलती तो मैं क्या करती? हाँ, तो क्या करती? तो जैसे बोलती है, तो बोलती है क्या तुम कुछ भी कर सकती हो ना? तो चलो तुम कुछ भी कर सकती हो ना मेरे साथ? हाँ, कुछ भी कर सकती है तुम। तुम्हें तो मेरी खुशी पसंद नहीं है ना? हाँ, तुम तो चाहती हो ना कि मैं नहीं खुश रहूँ, मैं हर वक्त दर्द में रहूँ। तुम मुझे दर्द में देखना चाहती हो ना? हाँ, तकलीफ में देखना चाहती हो ना? थोड़ी देर से बोलती है, जैसे बोलती है ये तुम्हें किसने बोला है? तो जैसे बोलती है, तो बोलती है किसने बोला है क्या? तुम भी तो बोलती हो, तुम तो बोलती हो मुझे ऐसी, तुम चाहती हो मुझे दे दो, तुम चाहती हो ना, तुम्हें बहुत खुशी मिलती है इससे। हाँ, तो ऐसे बोलती है, तो जिया वो रितु गर्दन को छोड़ देती है। जिया वो बोलती है हाँ, मिलती खुशी, बहुत खुशी मिलती है। हाँ, मैं चाहती हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ तो और हाँ, मुझे तुम्हारी खुशी पसंद नहीं। मैं चाहती हूँ तुम हर वक्त दर्द में रहो। मैं चाहती हूँ ना, हाँ मैं चाहती हूँ, तो चाहती हूँ मैं। हाँ, तुझे ऐसी बोलती है, तो बोलती है हाँ ना, ये चाहती हो ना? हाँ, मुझे तो मैंने ऐसी बोला, मैं डर गई थी ना, अचानक से पूछा मुझे, तो मुझे मैंने ऐसे बोला तुम्हें। तो ऐसे बोलती है, अब बोलती है अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने ऐसे बोला। हाँ, बहुत अच्छा किया, ठीक है ना? चलो अभी बोलो कि तुम खुश नहीं हो, फिर से बोलो, चलो बोलो। तुमने अभी बोला ना मुझे हाँ कि तुम खुश हो, तुम मेरे दिमाग गर्म हो गया ये सुन के भी। चलो बोलो, तुम अभी खुश नहीं हो, बिल्कुल भी खुश नहीं हो तुम बहुत तकलीफ हो रही है। बोलो 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 अभी, बोलो ऐसे बोलो मुझे भी, चलो बोलो। तो जिया ऐसी बोलती है, तो तभी तो जिया की तरफ से एक टक देखने लगती है। तो तभी जिया बोलती है क्या हुआ? हाँ, क्या बोलो? तो जिया ऐसी बोलती है, तो वो से बोलती है हाँ बोल रही हूँ, हाँ मैं खुश नहीं हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे, मैं खुश नहीं हूँ। तो ऐसी बोलती है, तो जिया बोलती है ठीक है। तो जिया से बोले, जिया जब गाड़ी स्टार्ट करने जाती है तो जिया से रुक जाती है। जिया से ऋतु की तरफ से देखती है अचानक से ही। जब ऋतु जब ये देखती है तो ऋतु से घबरा जाती है। तो जिया ऋतु की तरफ देखती है अचानक से, और जिया एकदम से ऋतु के एकदम करीब जाती है। फिर से जिया ऋतु के सिर को से पकड़ लेती है, अपने दोनों हाथों से अपनी तरफ करती है ऋतु के मुँह को, और जिया एकदम से ऋतु के होठों पे अपने होठ रख देती है। जिया से किस करने लगती है, तो जिया जैसे करने लगती है तो ऋतु ऋतु पे घबरा गई थी, तो ऋतु से डरने लगती है। तो जिया से ऋतु के होठों पे से किस किए जा रही थी। तो जिया का जब ऋतु के होठों पे किस करना हो जाता है तो जिया ऋतु को छोड़ देती है।
और ज़िया वो एकदम से गाड़ी स्टार्ट करती है। ज़िया वो सीधा निकल जाती है रितु को लेके वहाँ से घर के लिए। तो ज़िया से ड्राइविंग करी थी और रितु वो गाड़ी के ड्राइवर के पास वाली सीट पे बैठी हुई थी और रितु उसे ज़िया की तरफ देख रही थी। और ज़िया उसे चुपचाप से ड्राइविंग करी थी। तो ये दोनों जब थोड़ी देर बाद ही पहुँच जाते हैं घर पे। ज़िया वो जब घर के सामने जाए गाड़ी को रोकती है तो तभी ज़िया से रितु की तरफ देखती है। तो रितु ज़िया की तरफ देखी जा रही थी। तो ज़िया उसे रितु की तरफ देख के बहुत क्या हुआ, उतरो गाड़ी से, भी उतरो। तो ज़िया वो सीधा गाड़ी से उतर जाती है। तो रितु वो जब ये देखती है तो तभी रितु वो भी सीधा गाड़ी से उतर जाती है। तो रितु वो जब गाड़ी से उतरती है तभी ज़िया वो तभी गाड़ी के डिक्की को ऐसे खोल के ऐसे खड़ी थी। तो तभी ज़िया रितु को बोलती क्या हुआ, खड़ी क्या हो, इधर आओ, लगेज उतारो और लेके जाओ, घर के अंदर चलो। तो ज़िया वो रितु की तरफ देख के गुस्से में से बोलती है। तो तभी रितु वो सीधा गाड़ी के डिक्की के पास आती है और रितु वो जब लगेज को से उतारने के लिए जाती है तो रितु से लगेज उतार नहीं पा रही थी। तो ज़िया वो जब ये देखती है तो ज़िया उसे गुस्से में रितु का हाथ हटा देती है। ज़िया वो गुस्से में से रितु के लगेज को से निकालती है गाड़ी से और ज़िया से लगेज को से रख देती है जमीन पे। गुस्से में ज़िया से बंद कर देती है गाड़ी के डिक्की को बहुत ही गुस्से में और बोलती क्या है हाँ तुम्हें रितु, हाँ एक लगेज तुम उठा नहीं सकती, हाँ क्या, हाँ तुम्हें सब आता है, हाँ एक लगेज उठाना नहीं आता, हाँ घर के अंदर चलो लगेज लेके अभी। तो ज़िया वो सीधा गुस्से में घर के अंदर चली जाती है ऐसे बोल के रितु को। तो रितु जब ये देखती है तो तब रितु वो लगेज को अपने हाथों पे लेती है और रितु वो सीधा घर के अंदर चली जाती है। और रितु वो जब घर के अंदर जाती है तो रितु वो देखती कि ज़िया वैसे खड़ी हुई है घर के अंदर और उसकी तरफ से गुस्से में देख रही है। तो रितु जब ये देखती है तो तब रितु वो लगेज को अपने हाथों में लेके के हुई थी। तो तब रितु वो एकदम से वहाँ से चली जाती है ज़िया के रूम की तरफ। तो ज़िया वो जब ये देखती है तो तभी ज़िया वो भी रितु के पीछे पीछे चली जाती है अपने रूम की तरफ। तभी रितु वो अपने रूम की तरफ जाकर रितु वो जब अपने रूम के अंदर घुसती है अपने लगेज अपने हाथों पर लेके। तभी ज़िया वो भी रूम के अंदर घुसती है। जब रितु वो रूम के अंदर घुस के रितु वो जब रूम की हालत देखती है तो तब रितु उसे ज़िया की तरफ से देखने लगती है। तो ज़िया वो रितु को बोलती क्या हुआ, हाँ क्या देख रही हो तुम मेरी तरफ ऐसी, क्या देख रही हो। तो ज़िया से बहुत ही अब रितु बहुत ये क्या हालत बना के रखी है तुमने रूम की, हाँ और ये क्या है, हाँ तुम फिर से सोफे के ऊपर से ड्रिंक करके तुम ये सब रखी हो, हाँ साफ नहीं की तुम, रूम की हालत क्या है, ये बेड की हालत क्या है। तो इतने से बहुत ही अब देखो ज़्यादा मत बोलो ठीक है, तुम तो ज़्यादा मत बोलो और सो जा भी, चलो अभी सो जाते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है अभी, चलो। तो जैसे बोलती है अब बोलती हाँ क्या सो जाते अभी क्या, हाँ अरे ये तो तुमने रूम की हालत ऐसी करके रखी और बोलती है सो जाते अभी, हाँ क्या सो जाते हैं, हाँ ज़िया मैं नहीं सोऊंगी बिल्कुल भी इस बेड पे, अभी नहीं सोऊंगी मैं पहले ये ठीक करूँगी उसके बाद मैं सोऊंगी, पहले मैं बेड ठीक करूँगी उसके बाद मैं सोऊंगी और रूम ठीक करूँगी उसके बाद ही मैं सोऊंगी, वरना मैं नहीं सोऊंगी ठीक है। और तुम अभी जाओ जाके फ्रेश हो लो ठीक है, और मैं भी ये सब कुछ ठीक करती हूँ। तो जैसे बोलती है जैसे बोलती है अच्छा ठीक है ठीक करो सब कुछ ठीक करो, हाँ और सब साफ भी कर देना, हाँ सब साफ कर देना। तो जैसे बोलती रहती थी क्या वो सब मैं साफ नहीं करने वाली, मैं नहीं करूँगी, मैं वो ठीक नहीं करने वाली, कुछ भी नहीं करूँगी, मैं वहाँ पे हाथ भी नहीं लगाऊंगी बिल्कुल भी। तुमने किया ना, तुमने भी है ना वो सब, तो तुम ठीक करोगे, तुम साफ करोगे, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं वहाँ पे हाथ भी नहीं देने वाली बिल्कुल भी नहीं। जो करना मैं ये बेड ठीक करूँगी और ये रो जो करना मैं ये करूँगी बस ठीक है, और ये सब मैं कुछ भी नहीं करने वाली। तो रितु वो अपने लगेज को अपने हाथ में पकड़ी थी। तो रितु अपने लगेज को उसे रूम की एक साइड पे रख देती है। उसके रितु बोलती है मैं पहले ये सब ठीक कर लूँ उसके बाद मैं मेरे कपड़ों को कट भी रख दूँगी। तो रितु वो उसे बेड के पास आती है। रितु वो बेड के साइड पे अपने फ़ोन को रखती है। उसके बाद रितु उसे बेड ठीक करने लगती है और रितु उसे सब कुछ ठीक तरीके से रूम पे से रखने लगती है। तो ज़िया मुझे ये देखती है तो तभी ज़िया रितु कुछ भी नहीं बोलती है। ज़िया वो बेड के पास जाती है। ज़िया वो बेड की साइड पे अपने फ़ोन को और अपनी गाड़ी की चाबी को रखती है और ज़िया वो एकदम से वॉशरूम में चली जाती है। तो रितु जब ये देखती है तो रितु उधर पे सब कुछ ठीक करी थी
तो ऋतु का जब सब कुछ ठीक करना हो जाता है तो ऋतु वो लगेज को लेके आती है अपने हाथ में। ऋतु वो लगेज को बेड के ऊपर रखती है और ऋतु वो लगेज से सब कपड़े अपने बाहर निकाल के कपड़े में रखने लगती है। तो ज़िया वो जब थोड़ी देर बाद वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है तो ज़िया वो जब ये देखती है तो तभी ज़िया वो सिलेट के पास आती है। ज़िया वो सिलेट पर बैठ जाती है तो ऋतु वो अपने कपड़ों को से कवर पे रख रही थी ले जाके। तो तभी ज़िया वो ऋतु को बोलती क्या तुम मेरे साथ रहोगी? तुम क्या ये सब भी पहनोगी क्या? हाँ क्या मेरे साथ रहोगी? जैसी रहती हो वैसी रहोगी तुम, ठीक है? मैं ये सब नहीं पहन के रहने दूंगा यहाँ पे। तो ज़िया से बोलती है फिर तो से रुक जाती है। तो ज़िया की तरफ देखती है और बोलती देखो ज़िया मेरे पास नहीं है साड़ी, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तुम्हारे घर पे वो चूड़ियाँ और वो सिंदूर रखी हुई है ना, और मैं जो पहन के गई थी तुम्हारे साथ घर पे वही तो पहन के मैं आदि के घर पे आई थी ना, तो मुझे छोड़ के गए थे ना वापस। तो मेरे पास नहीं है कुछ भी ज़िया, और मम्मी मुझे घर पे यही पहन के रहने के लिए बोलती थी तो मैं यही पहन के रहती थी। मैं घर पे मम्मी मुझे साड़ी नहीं पहनने देती थी, कुछ भी नहीं पहनने देती थी। मैं ये सब भी लेके आई थी घर से पहनने के लिए ज़िया, ये सूट ही लेके आई वो सब। तो जैसे बोल दिया तो ज़िया पे बैठी थी तो ज़िया बोलती अच्छा ठीक है वो मैं कल देख लूँगी, ठीक है? कल मैं तुम्हें अपने साथ करके लेके जाऊँगी, तुम मेरे साथ जाना और वो सब खरीद के लेके आना, ठीक है? यहाँ पे मैं तुम्हें ये सब पहन के नहीं रहने दूँगा, मेरे साथ रहोगी ना, जैसी रहती थी वैसी रहोगी, ठीक है? कल मेरे साथ जाना तुम, मैं लेके जाऊँगा, सब खरीद के दूँगा, ठीक है? तो ज़िया से बोलती है फिर से बोलती है देखो ज़िया अभी तुम्हें काम ढूंढना है ना, तो फालतू की खर्च मत करो ज़िया तुम। हाँ ठीक है, तुम कल मुझे सिर्फ चूड़ियाँ और सिंदूर खरीद के देना और मंगलसूत्र, बस ये खरीद के दे देना बस, और साड़ी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सब मेरे पास ये जो है मैं वही पहन के रहूँगी, ये सूट है ना यही पहन के रहूँगी ना। तो जैसे बोलते ज़्यादा मत बोलो तुम ऋतु, ज़्यादा मत बोलो, मैं तुम्हें ऐसी नहीं देखना चाहती हूँ ना। हाँ मेरे साथ जब रहोगी तुम जैसे रहती थी वैसे ही रहोगी ना, वैसे ही रहोगी। और रखो अभी जल्दी से ये सब कपड़े हटाओ मेरे सामने से, हटाओ ये सब, मैं सो रही अभी, और सो जाओ तुम भी, रखो ये सब और सो जाओ। तो ज़िया उसे लेट जाती है और ज़िया लेट के ज़िया वो अपनी आँख बंद कर लेती है। चलो तो कुछ भी देखती है तो तभी तो वो अपने कपड़े से रखने लग जाती है घर पर ले जाके। और ऋतु का जब अपने कपड़े रखना हो जाता है तो ऋतु वो लगेज को रूम की एक साइड पर रख देती है। उसके बाद ऋतु वो सीधा के पास आती है, ऋतु वो सीधा टॉयलेट जाती है और ऋतु टॉयलेट की ऋतु से ज़िया की तरफ से देखने लगती है। तो ऋतु वो तब ज़िया की तरफ से देख रही थी तो ऋतु को कब नींद आ जाता है पता ही नहीं चलता। ऋतु वो भी सो जाती है तो ये दोनों जब सो जाते हैं फिर देखे आते कि सुबह देखे आते कि 2 गए आज के नेक्स्ट एपिसोड पे।